अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे पिछली वीडियो में रो ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, और उसमें हमने कहा था कि अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स हो ना, तो अगर उसकी एंट्रीज को आप रो वाइज देखें या हॉरिजॉन्टली देखें ना, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये इसकी रो वन है। तो 1 2 3 को अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो एक रो बन रही है। 4 5 6 को अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो रो टू बन रही है, सेकंड रो बन रही है। सो ये जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इसमें क्या आ रही है, दो रोज आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। सो कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, हम उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे कि हमारे पास एक ए था जो मैट्रिक्स था, और ए मैट्रिक्स की जो एंट्रीज थी वो क्या आ रही थी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके पास एक मैट्रिक्स था। ठीक है, अगर इसमें स्टूडेंट आप देखें ना तो आपको एंट्रीज नजर आ रही है। पहले हमने क्या रो में हमने क्या किया था कि जो एंट्रीज है ना उनको हमने क्या हॉरिजॉन्टली देखा था, तो हमारे पास क्या आ रही थी, दो आपके पास रोज आ गई थी। कॉलम के लिए स्टूडेंट आप क्या करेंगी कि जो एंट्रीज है ना उनको आपने वर्टिकली देखना है। ठीक है, वर्टिकली से क्या मतलब होगा, आपने उन एंट्रीज को इस तरह से देखना होगा। तो ये 1 और 4 मिलकर क्या बना रहा है, एक कॉलम बना रहा है, तो ये C1 आ जाएगा। 2 और 5 को अगर वर्टिकली देखा जाए तो ये कॉलम 2 बनेगा। 3 और 6 को वर्टिकली देखने से आपको एक कॉलम 3 मिलेगा। सही हो गया स्टूडेंट। सो मैट्रिक्स को आप दो तरह से देख सकते हैं। उसकी एंट्रीज को अगर आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो उसको हम रो कहेंगे, अगर आप उसको वर्टिकली देखेंगे तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट, आपने देखना है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। सो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली रिलेटेड है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम से। सो लेट्स से कि हमारे पास एक एग्जांपल है ए, या चलिए इसको थोड़ी नोटेशन चेंज कर देते हैं, बी या सी डी कुछ भी कर देते हैं। सपोज करें मैं इसको जेड कह देता, जेड है, और ब्रैकेट भी दूसरे यूज कर लेते हैं। अच्छा, z हमारे पास एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं 0 -1 -3 4 5 6 0 1 2। ठीक है, ये स्टूडेंट आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है कि ऑर्डर के लिए आपने देखना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। ठीक हो गया। सो पहले आपने रोज देखनी है। तो अगर रोज देखें ना तो रोज के लिए क्या करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है कि जो एंट्रीज है ना उनको हॉरिजॉन्टली देखते हैं। सो ये एक आपके पास रो आ जाएगी, ये आ जाएगी रो 1, ये आपके पास आ जाएगी सेकेंड रो, रो 2, और ये आपके पास आ जाएगी थर्ड रो, रो 3। अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो ये आ जाएगा कॉलम 1, इनको देखा जाए तो ये आ जाएगा कॉलम 2, और इन तीनों को देखा जाए तो क्या आ जाएगा, कॉलम 3। ठीक हो गया। सो ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट, ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ, तो आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ जी या जेड, उसमें आप क्या कितनी रोज है, पहले रोज लिखेंगे, कितनी रोज है 3, साथ लिखेंगे बाय कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम। सही हो गया। सो कितनी भी किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं उसको क्या कहते हैं, उसको ऑर्डर कहते हैं। और ऑर्डर लिखते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि जो नंबर ऑफ रोज है उनको पहले लिखना है, नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखना है। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से अब हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है सी, जिसमें हमारे पास ए की सिंगल एंट्री है 2। ठीक हो गया। ऑर्डर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, बेसिकली मैं ऑर्डर को लिखने का आपको मेथड बता रहा हूं। तो अगर आप इसमें देखें तो कितनी रोज आपको नजर आ रही है, एक आपको रो नजर आ रही है। अगर क्योंकि इस ए की एंट्री है तो अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टली देखूं ना तो ए की रो है और ए की कॉलम बन रहा है। तो ऑर्डर को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, 1 रो क्रॉस 1 कॉलम। ठीक है, तो ऑर्डर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि पहले आप क्या करेंगे, रो को लिखेंगे और बाद में आप क्या करेंगे, कॉलम को लिखेंगे। तो ये भी एक मेथड है किसी भी मैट्रिक्स का
ऑर्डर लिखने के लिए। कितनी रोज है इसमें? 1 रो क्रॉस और कितने कॉलम है? 1 कॉलम है। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का एक तरीका आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल, चलिए नेक्स्ट उस पे स्क्रीन पे देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वल मैट्रिसेस। सो हेडिंग आपने देनी है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल से आपको शो हो रहा होगा कि अब एक से ज्यादा मैट्रिसेस, एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात हो रही है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? मैट्रिसेस कह रहे हैं। ठीक हो गया। सो इक्वल मैट्रिसेस, मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, कोई से भी ना स्टूडेंट दो मैट्रिसेस आपस में तब इक्वल होंगे अगर वो दो चीजों को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, दो कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाई करें तो हम कहेंगे कि वो जो दोनों मैट्रिसेस हैं जिनको आपने कंपेयर करना है वो क्या है? वो इक्वल मैट्रिसेस है। ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए है, लेट ए एंड बी आर मैट्रिसेस, ये दोनों क्या है? मैट्रिसेस है। और हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि दोनों इक्वल कब होंगे। तो पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल आ जाए ऑर्डर ऑफ बी के, तो ये पहली कंडीशन है, मतलब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, एंट्रीज या एलिमेंट्स एक ही बात होती है, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। सो स्टूडेंट, जब कोई भी दो मैट्रिसेस अगर इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे सो हम तब कहेंगे कि ए और बी आपस में क्या है? इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, सो अब एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल कैसे प्रूव करेंगे। सो एग्जांपल आपने एक लेनी है और उसमें आपने क्या करना है कि दो मैट्रिसेस लेने हैं। लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है एल जो कि इक्वल आ रहा है 2 3 -1 एंड 2 के, और दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास एम जिसकी एंट्रीज हैं 2 3 -1 एंड -2। ठीक है, सो पहली कंडीशन क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहले ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर के लिए आपने क्या करना है, अगर आप इसमें देखें तो आपको हॉरिजॉन्टली देखें दो रोज नजर आ रही हैं और दो ही कॉलम है। अगर आप एम मैट्रिक्स को देखें तो उसमें भी क्या है? दो रोज हैं और दो कॉलम है। सो ऑर्डर क्या आ रहा है? ऑर्डर तो सेम आ रहा है, सेम ऑर्डर है। ठीक है, सेम ऑर्डर है। लेकिन अगर आप करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखिए, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? 2 के बदले में 2 आ रहे हैं, 3 के बदले में 3 आ रहे हैं, -1 के बदले में -1 आ रहा है, लेकिन 2 के बदले में -2 नहीं आना चाहिए। तो मतलब ये जो फोर्थ नंबर पे एंट्री है ना 2 और -2, ये आपस में इक्वल नहीं है। हमने सेकंड कंडीशन में ये बोला था कि मैट्रिसेस के लिए इक्वल होने के लिए ये सेकंड कंडीशन होगी कि उसके आमने सामने वाले जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो इक्वल आनी चाहिए। सो आप क्या लिखेंगे कि एंट्रीज नॉट सेम, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो क्या है? आर नॉट सेम है। सो आप क्या लिखोगे कि L जो है वो नॉट इज इक्वल्स टू M है इस केस में। ठीक है, सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।